हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आईटीआई एजुकेशन के सेगमेंट में मैं मनोज नारायण कुशवाहा, डायरेक्टर सम्राट अशोक प्राइवेट आईटीआई। आज हम चर्चा करेंगे फीटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक सीरीज 1। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट ज़रूर करें। इस सीरीज में टोटल 50 प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए पिलर फाइल, बी स्क्वायर फाइल, सी ड्रेडनॉट फाइल, डी स्विस पैटर्न फाइल। सही आंसर है इसका ए पिलर फाइल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट्स। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ऑप्शंस हैं ए टू फिक्स स्प्लिट पिंस, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, बी फॉर गुड अपीयरेंस, अच्छी खावत के लिए, सी रिड्यूस द वेट ऑफ नट, नट का वजन कम करने के लिए, डी फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट, आसानी से हटाने और फिट करने के लिए। सही आंसर है ए टू फिक्स स्प्लिट पिंस, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। चित्र में दिए हुए इस लिमिट गेज का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं ए प्लेन रिंग गेज, बी टेपर प्लग गेज, सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डी डबल इंडेड प्लग गेज। सही आंसर है सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं ए रिंग गेज, बी प्लग गेज, सी टेपर रिंग गेज, डी टेपर प्लग गेज। सही आंसर है ए रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए स्लिप गेज, बी प्लग गेज, सी फिलर गेज, डी रेडियस गेज। सही आंसर है सी फिलर गेज। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच मटीरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए वैक्स मोम, बी केरोसिन मिट्टी तेल, सी सोल्यूबल ऑयल घुलनशील तेल, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही आंसर है डी टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7, which material is used to wash off the lapping plate after charging। किस सामग्री से चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। ऑप्शंस हैं ए ऑयल तेल, बी केरोसिन मिट्टी तेल, सी कूलेंट ऑयल कूलेंट तेल, डी पेट्रोलियम जेली। सही आंसर है बी केरोसिन मिट्टी तेल। क्वेश्चन नंबर 8,
Which material is used to protect slip gauge from rust? स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए ऑयल तेल, बी वैक्स मोम, सी केरोसिन मिट्टी तेल, डी पेट्रोलियम जेली। सही आंसर है डी पेट्रोलियम जेली। क्वेश्चन नंबर 9, What is the procedure to build up the slip gauge for particular dimension? विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शंस हैं ए स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेजेज, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। बी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की अधिकतम संख्या। सी बिल्ट विथ ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित। डी स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज, छोटे स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। सही आंसर है सी बिल्ट विथ ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? चित्र में दिए हुए इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए प्लेन स्नैप गेज, बी थ्रेड स्नैप गेज, सी थ्रेड पिच गेज, डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। सही आंसर है इसका डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी? किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? ऑप्शंस हैं ए फाइलिंग, बी टर्निंग, सी ग्राइंडिंग, डी लैपिंग। सही आंसर है डी लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स? किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी डायमंड हीरा, सी बोरॉन कार्बाइड बोरान कार्बाइड, डी फ्यूज्ड एल्यूमिना। सही आंसर है डी फ्यूज्ड एल्यूमिना। Question number 13, why groups are provided on the surface of the lapping plate? लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए टू अलाउ एक्सपेंशन, विस्तार की अनुमति देने के लिए, बी टू प्रोवाइड क्लियरेंस, क्लियरेंस प्रदान करना, सी टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, डी टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट, मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। सही आंसर है सी टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ऑप्शंस हैं ए नाइट्राइडिंग, बी पैक कार्ब्यूराइजिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग, डी इंडक्शन हार्डनिंग। सही आंसर है बी पैक कार्ब्यूराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? चित्र के अनुसार सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ऑप्शंस हैं ए नाइट्राइडिंग, बी केस हार्डनिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग, डी इंडक्शन हार्डनिंग। सही आंसर है सी फ्लेम हार्डनिंग।
Question number 16. What is the name of the heat treatment process for reheating the hardened steel to a temperature below 400 degrees centigrade followed by cooling? 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शंस: ए एनीलिंग, बी हार्डनिंग, सी टेम्परिंग, डी नॉर्मलाइजिंग। सही आंसर है सी टेम्परिंग। Question number 17. Why the tempering process carried out in steel? स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ऑप्शंस हैं: ए टू ऐड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए, सी टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, डी टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। सही आंसर है डी टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18. What is the purpose of annealing in steel? स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं: ए टू ऐड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी टू इंक्रीज वेयर रेसिस्टेंस, घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, सी टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, डी टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। सही आंसर है सी टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द नेम ऑफ द की? चित्र में दिए हुए इस की का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं: ए शंख की, बी फेदर की, सी फ्लैट सैडल की, डी हॉलो सैडल की। सही आंसर है बी फेदर की। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द पर्पस ऑफ की? कुंजी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं: ए टू ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को संचारित करने के लिए, बी असेंबली पर्पस, असेंबली के कार्य के लिए, सी लॉक द असेंबली पार्ट, असेंबली भाग को लॉक करना, डी परमिट क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट, मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस प्रदान करना। सही आंसर है ए टू ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को संचारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर? की वे टेपर का अनुपात क्या है? ऑप्शंस हैं: ए 1:19:0, बी 1:20:0, सी 1:50:0, डी 1:100। सही आंसर है इसका डी 1:100। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द नेम ऑफ की? इस की का नाम क्या है? चित्र में दिए हुए इस की का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं: ए टेपर शंख की, बी फ्लैट सैडल की, सी पैरेलल शंख की, डी हॉलो सैडल की। सही आंसर है इसका ए टेपर शंख की। Question number 23. Which type of metal screws useful for self-tapping on hard or brittle materials? कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोगी है?
ऑप्शंस हैं ए सेल्फ पियर्सिंग, बी थ्रेड कटिंग, सी थ्रेड फॉर्मिंग, डी हैमर ड्रिवन स्क्रू। सही आंसर है इसका बी थ्रेड कटिंग। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट्स? विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए इन कोच बिल्डिंग वर्क, कोच निर्माण कार्य में, बी हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क, भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, सी लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच, रिंच के बिना ढीला करना और कसना, डी प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस, सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। सही आंसर है सी लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच, रिंच के बिना ढीला करना और कसना। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? चित्र में दिए हुए इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए पिच गेज, बी एंगल गेज, सी फिलर गेज, डी रेडियस गेज। रेडियस गेज को हिंदी में त्रिज्या गेज कहते हैं। सही आंसर है डी रेडियस गेज, त्रिज्या गेज। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड? बाहरी चूड़ की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्नैप गेज, बी थ्रेड रिंग गेज, सी थ्रेड प्लग गेज, डी सेंटर गेज। सही आंसर है बी थ्रेड रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 27, which type of jig do not have base plate? किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी? ऑप्शंस हैं ए टेबल जिग, बी प्लेट जिग, सी टेम्पलेट जिग, डी सैंडविच जिग। सही आंसर है सी टेम्पलेट जिग। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? चित्र में दिया हुआ इस जिग का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए लीफ जिग, बी सॉलिड जिग, सी टेबल जिग, डी एंगल प्लेट जिग। सही आंसर है डी एंगल प्लेट जिग। क्वेश्चन नंबर 29, चित्र में दिए हुए इस जिग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? ऑप्शंस हैं ए बॉक्स जिग, बी पोस्ट जिग, सी टर्न ओवर जिग, डी सैंडविच जिग। सही आंसर है सी टर्न ओवर जिग। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैम्प? इस क्लैम्प का नाम क्या है? चित्र में दिए हुए इस क्लैम्प का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए स्ट्रैप क्लैम्प, बी कैम क्लैम्प, सी लैच क्लैम्प, डी स्क्रू क्लैम्प। सही आंसर है बी कैम क्लैम्प। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर? चित्र में दिए हुए इस फिक्सचर का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए प्लेट फिक्सचर, बी एंगल प्लेट फिक्सचर, सी इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर, डी मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। सही आंसर है डी मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 32, which type of bush is used in jig to perform more than one operation in same location? एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग
किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्लिप बुश, बी प्लेन बुश, सी फिक्स्ड बुश, डी लीनियर बुश। सही आंसर है ए स्लिप बुश। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक्स? वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए रिड्यूस द वेट, वजन कम करना, बी सपोर्ट द वर्क पीस, कार्यखंड को सपोर्ट करना, सी एकोमोडेट द क्लैंप, क्लैंप को समायोजित करना, डी अलाउ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल विस्तार की अनुमति देना। सही आंसर है सी एकोमोडेट द क्लैंप, क्लैंप को समायोजित करना। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर? टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए टू गाइड टूल, टूल को गाइड करने के लिए, बी टू बैलेंस द टूल, टूल को बैलेंस करने के लिए, सी टू बैलेंस वर्क टेबल, वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, डी टू बैलेंस रेगुलर वर्क पीस, अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। सही आंसर है डी टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस, अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, which type of fixture is used for machining on evenly spaced surface? समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्सचर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए प्लेट फिक्सचर, बी वाइस जॉ फिक्सचर, सी इंडेक्सिंग फिक्सचर, डी एंगल प्लेट फिक्सचर। सही आंसर है सी इंडेक्सिंग फिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? चित्र में दिए हुए इस जिग का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए पोस्ट जिग, बी सॉलिड जिग, सी चैनल जिग, डी ट्रूनियन जिग। सही आंसर है सी चैनल जिग। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्सचर? फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शंस हैं ए मशीनिंग मेथड, मशीनिंग की विधि, बी लोकेशन एंड क्लैंपिंग, लोकेशन और क्लैंपिंग, सी टूल गाइडिंग एंड फ्रेम, टूल गाइडिंग और फ्रेम, डी साइज ऑफ वर्क पीस एंड टूल, कार्यखंड और टूल का साइज। सही आंसर है ए मशीनिंग मेथड, मशीनिंग की विधि। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन द फिक्सचर? फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, संतुलन वजन की स्थिति, बी पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर्स, क्लैंप और लोकेटर की स्थिति, सी पोजीशन द फिक्सचर ऑन मशीन टेबल, मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, डी पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। सही आंसर है डी पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 39, which type of jig is used for awkwardly shaped
वर्कपीस टू ड्रिल एट डिफरेंट एंगल्स। विभिन्न कोनों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए पोस्ट जिग, बी सॉलिड जिग, सी इंडेक्सिंग जिग, डी ट्रूनियन जिग। सही आंसर है डी ट्रूनियन जिग। क्वेश्चन नंबर 40, which device holds, supports, locates and also guide the cutting tool for operation? कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है? ऑप्शंस हैं ए जिग, बी फिक्सचर, सी चक, डी मशीन वाइज। सही आंसर है ए जिग। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैम्प यूज्ड इन जिग? चित्र में दिए हुए जिग में प्रयुक्त क्लैम्प का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए टूथ क्लैम्प, बी लैच क्लैम्प, सी टॉगल क्लैम्प, डी वेज क्लैम्प। सही आंसर है सी टॉगल क्लैम्प। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाई 2 और 4 होल्ड डाउन स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर? मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए फॉर रिजिड क्लैंपिंग, कठोर क्लैंपिंग के लिए, बी फॉर गाइडिंग द टूल, टूल को गाइड करने के लिए, सी फॉर लोकेटिंग वर्कपीस, वर्कपीस को लोकेट करने के लिए, डी फॉर एडजस्टिंग द जॉब सेटिंग, जॉब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। सही आंसर है ए फॉर रिजिड क्लैंपिंग, कठोर क्लैंपिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन? बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं? ऑप्शंस हैं ए इनिशियल एक्सपेंडिचर इज लो, प्रारंभिक व्यय कम होता है, बी जिग्स एंड फिक्सचर आर नॉट नीडेड, जिग्स और फिक्सचर की आवश्यकता नहीं होती है, सी कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया, डी स्पेशल पर्पस मशीन्स आर नॉट नेसेसरी, विशेष प्रयोजन मशीनें आवश्यक नहीं है। सही आंसर है सी कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? चित्र में दिए हुए इस जिग का नाम क्या है? ऑप्शंस ए बॉक्स जिग, बी ड्रिल जिग, सी पोस्ट जिग, डी लीफ जिग। सही आंसर है ए बॉक्स जिग। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन? चित्र में दिए हुए इस स्नेहन की विधि क्या है? ऑप्शंस हैं ए फोर्स फीड, बी ग्रेविटी फीड, सी स्प्लैश फीड, डी लाइन फीड। सही आंसर है ए फोर्स फीड।
Question number 46. Which bush is used to provide a hardened hole for renewable bushes? रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्लीप बुश, बी प्लेन बुश, सी फिक्स्ड बुश, डी लीनियर बुश। सही आंसर है डी लीनियर बुश। क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैम्प? चित्र में दिए हुए इस क्लैम्प का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए कैम क्लैम्प, बी स्क्रू क्लैम्प, सी वेज क्लैम्प, डी टॉगल क्लैम्प। सही आंसर है बी स्क्रू क्लैम्प। क्वेश्चन नंबर 48. विच डिवाइस इज यूज्ड टू होल्ड, locate and not guide the cutting tool during machining operation? मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए जिग, बी फिक्सचर, सी क्लैम्प, डी मशीन वाइस। सही आंसर है बी फिक्सचर। क्वेश्चन 49. Which type of fixture provides an easy method of holding parts for machining? किस प्रकार का फिक्सचर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं ए टर्निंग फिक्सचर, बी वाइस फिक्सचर, सी मिलिंग फिक्सचर, डी ग्राइंडिंग फिक्सचर। सही आंसर है बी वाइस फिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 50. विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग? जिग में कौन सा भाग कंपोनेंट के गलत लोडिंग को रोकता है? ऑप्शंस हैं ए क्लैम्प, बी गाइड प्लेट, सी लोकेटिंग पिन, डी प्रेस फिट बुश। सही आंसर है सी लोकेटिंग पिन। बच्चों, आशा करता हूँ कि इस सीरीज से आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत फ़ायदा मिलेंगे। धन्यवाद।